गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाइनेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं जिन लोगों को स्टॉक मार्केट ट्रैक करने का इतना टाइम नहीं होता या नॉलेज नहीं होता। तो हम इन म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके और आगे स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड्स में वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स बैठते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक्सिस ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसका जो पैसा है वो आगे इक्विटी या स्टॉक मार्केट में जाता है, और जो इसका कैटेगरी वो लार्ज कैप फंड है और इसमें रिस्क वेरी हाई रिस्क है। तो चलिए नीचे इसकी रिटर्न की बात करते हैं। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हम देख सकते हैं इसका जो 16.66 एनुअलाइज रिटर्न है 3 साल का, ठीक है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं 5 साल का कितना है, तो 14.85 जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसका। बाद में आते हैं इसके एनएवी पे। एनएवी इसकी 30 अगस्त 2022 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इस दिन इसका जो एनएवी है वो 49.96 है। रेटिंग्स इसकी 5 स्टार है जो काफ़ी बढ़िया है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड में। तो जो एसआईपी अमाउंट है इसमें जो 500 रुपये, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अगर हमारे पास ज़्यादा रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर 500 रुपये भी है तो वहीं से हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसका फंड साइज़ वो काफ़ी बड़ा है, 35,915 करोड़ समथिंग इसका फंड साइज़ है टोटल। फिर बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर की। तो एक कैलकुलेटर दिया हुआ है हमारे सामने। अगर हमने पास्ट में अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना अमाउंट कितना बन चुका होता। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी एसआईपी सपोज करो 10,000 अगर पर मंथ हमारी एसआईपी होती तो 3 साल के अंदर अपना टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो होता 3,60,000, और उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा बन चुका होता। यहाँ पे 4,50,394 रुपये, जो 25.11% के हिसाब से इसकी ग्रोथ होती। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था। और यहाँ देख सकते हैं 5 साल का कितना है, तो 5 साल का देख लीजिए आपकी 44.87% की ग्रोथ है। तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है वैसे, ये हम कंसीडर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स की। तो इस फंड का जो रिटर्न है 1 साल का -2.5 है, और 3 साल का 16.7% है, 5 ईयर्स का 14.8% है। और ऑल जो जब से ये शुरू हुआ है म्यूचुअल फंड उसका जो रिटर्न है वो 15.6% एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है ये। तो और इसका जो कैटेगरी एवरेज है, कैटेगरी एवरेज में 1 साल का 48% है, और बाकी 3-5 साल में इस जो म्यूचुअल फंड है, जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, ठीक है। तो रैंकिंग है इसकी 1 साल में 75 है, 3 साल में 53 है, और 5 साल में सेकंड रैंक है। तो 5 साल में काफ़ी अच्छी रैंक है इसकी, सेकंड रैंक। फिर हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की। पीयर कंपैरिजन मतलब इसी सेम कैटेगरी के जो ब्लू चिप फंड्स है, जो बड़े बड़े लार्ज कैप फंड्स है सारे, वो पीयर कंपैरिजन में आ जाते हैं, जो इसी के साथ साथ परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे हैं, इनकी ये रेटिंग्स है। 1 साल का रिटर्न दिया हुआ है, 3 साल का रिटर्न दिया हुआ है, फंड साइज दी हुई है। तो इनको हम देख के हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा लार्ज कैप में। फिर हम बात करते हैं होल्डिंग्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो शुरू करते हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर रहे हैं उसकी होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे है। इसका मतलब क्या कि हम अगर म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं तो आगे वो किस किस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, कितना परसेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे इसकी होल्डिंग्स है 41 मतलब कंपनीज़ में इसने टोटल पैसा लगाया हुआ है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है 9.8% है। फिर बजाज में 9.5 है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में 7.2 है। तो ये सारी आप लिस्ट देख सकते हो, ये सारी कंपनीज़ है, इनमें ये पैसा लगाता है, ठीक है। सारी लार्ज कैप कंपनीज़ है, ये एचडीएफसी हो गई, टीसीएस हो गई, कोटक है सारी। तो इसमें देख सकते हो आप कितना परसेंटेज पैसा लगाया हुआ है। नीचे सी होल है तो 41 सारी की सारी दिखा देगा इसमें। फिर हम बात करते हैं होल्डिंग एनालिसिस की। तो इसमें जो इक्विटी है वो इक्विटी इसका 87.5% इसका जो पैसा है वो इक्विटी में है पूरा, और डेट जो है उसमें 12.9% है, और कैश में -0.4% है। मतलब इनके पास कैश में नहीं है ज़्यादा, सारा पैसा इन्वेस्टेड है इक्विटी और डेट में। फिर हम बात करते हैं इक्विटी सेक्टर लोकेशन की, मतलब अपना जो पैसा है वो किस किस सेक्टर में कितना परसेंटेज गया हुआ है।
तो इसका जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, जो कि 42.2% है, अदर्स में 17% है, और टेक्नोलॉजी है उसमें 14.3% है। बाकी आप देख सकते हो जैसे सर्विसेज हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, हेल्थ केयर हो गई, तो इसमें इतना इतना परसेंटेज पैसा हमारा जो इन्वेस्टेड है अलग अलग सेक्टर में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो प्रोज में आता है वो 3 साल और 5 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो इसके कैटेगरी एवरेज रिटर्न से अच्छा है, ये इसके प्रोज में आ गए। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.52 है, जो काफ़ी बढ़िया है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है इसका। कौन्स है, कौन्स में आ जाता है कि इसका AUM है वो हाई है थोड़ा। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो इसका 35,915 करोड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा है। और जो एनुअलाइज रिटर्न 1 साल का है वो इसके कैटेगरी एवरेज से कम है, ये इसके कौन्स में आ गया। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की। तो एक्सपेंस रेशियो पहले ही बता दिया गया आपको, 0.52% है, जो काफ़ी अच्छा है, इसमें GST इंक्लूडेड है। एग्जिट लोड है वो इसका है कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा पैसा अगर रिडीम करते हैं 1 साल के अंदर अंदर, 12 महीने में अगर रिडीम करते हैं, तो 1% इसका एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी इसकी है 0.005%, जो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ है। टैक्स इम्प्लीकेशन है वो अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हो उसका तो 15% है, और अगर 1 साल के बाद आप निकालते हो तो LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% लगेगा, मतलब 1 लाख रुपए अगर एक फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न्स आ रहे हैं तो। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इसका अगर लंप सम की बात करें तो लंप सम में हम 5,000 इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद में 100 रुपये ऑनवर्ड्स सेकंड इन्वेस्टमेंट अपना है तो 100 रुपये से हम शुरू कर सकते हैं, 100-200। जो SIP है, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो हम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं इसमें, जो काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादा फंड नहीं है ये, 500 रुपये बहुत कम होते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकता है। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं तो इसके फंड मैनेजर्स कौन कौन है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, तो इसमें हम डिटेल्स में देख सकते हैं सारा। कि पहले जो फंड मैनेजर है वो श्री एस देवालकर है। ये 2016 नवंबर से इस म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं और अभी तक है ये। इनकी एजुकेशन आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी एजुकेशन है इनकी। UDCT मुंबई से इन्होंने की हुई है BTech, और PGDM किया हुआ है मैनेजमेंट से इनका, JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस जो है वो जो एक्सिस जो म्यूचुअल फंड है, इससे पहले ये BNP प्रीबास म्यूचुअल फंड में काम कर चुके हैं फंड मैनेजर के तौर पे। IDFC कैपिटल में, JP मॉर्गन सर्विसेज और इंडियन साइलोन बैंक में भी इन्होंने काम किया है। और जो एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा ये कौन कौन सी स्कीम डील करते हैं या संभालते हैं, तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हो कि इतने सारे फंड्स इसके अलावा भी ये मैनेज करते हैं। इसके बाद में जो सेकंड इसके फंड मैनेजर है वो नवंबर 2020 से इसको ज्वाइन किए हैं। इनका नाम है हितेश दास, और ये PGDM MTech और BTech इनका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, और एक्सपीरियंस इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देख लीजिए आप, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है इससे पहले कहाँ काम किया है। बार्कलेज सिक्योरिटीज़ में इन्होंने काम किया है, क्रेडिट इश्यूज सिक्योरिटीज़ में किया है, E-बिजनेसवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक में इन्होंने काम किया है। और जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा ये सारी स्कीम्स भी ये संभालते हैं। तो ओवरऑल मैंने सारा ऑनेस्टली पूरा का पूरा इसका रिव्यू दे दिया है। इसके बाद में अगर आप इस म्यूचुअल फंड को कंसीडर करना चाहते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने खुद की रिसर्च कीजिए कि इसके लिए मतलब मैं सूटेबल हूँ कि नहीं। इसकी पूरी रिसर्च कीजिए और अपने हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई दूसरे म्यूचुअल फंड का कोई रिव्यू चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं बिल्कुल आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइज़, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो और आपको मिलते रहें।